एक कैंसर का रिस्क है, पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क है, हमको एक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क है। तो ओजेम्पिक के वजह से जो वेट लॉस हो रहा है, इसका कॉस्ट अराउंड 9,500 पर मंथ पड़ता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है जिससे कि आपका वजन घट सकता है। ये दवा का इस्तेमाल हमने वेट लॉस के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर एक इंजेक्शन अराउंड 18-20 हज़ार का होता है, बट अगेन ओजेम्पिक बहुत महंगी दवा है। कोई भी आपको हर हफ्ते एक इंजेक्शन लेने बोले और एक टैबलेट लेने बोले तो ऑब्वियसली पेशेंट टैबलेट लेना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे जिसने कि मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे कि जो कि कुछ इंटरव्यूज़ के बाद अचानक 1-2 महीने बाद हम उनको देखते हैं और बहुत सारा वेट लॉस उन्होंने किया रहता है, और फिर सुनने में आता है कि ओजेम्पिक नाम की कोई दवा वो ले रहे थे जिससे कि जल्दी जल्दी वज़न घटता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस पर, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनसे कि वज़न घटता है। दोस्तों, सबसे कॉमन जो सबसे पॉपुलर अभी चल रहा है वो है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक क्या है? बेसिकली ओजेम्पिक सीमाग्लूटाइड नाम की एक दवा है जो कि हमारे शरीर में मौजूद हार्मोन GLP-1 के जैसा काम करती है। GLP-1 यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। उसका काम क्या है? वो हार्मोन हमारे शरीर में शुगर का कंट्रोल करता है, शुगर की लेवल्स बढ़ने नहीं देता है। इसलिए जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम रहती है तो किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है। तो बेसिकली ओजेम्पिक यानी कि सीमाग्लूटाइड दवा ये सबसे पहली बार रिसर्च हुई थी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए। उसको जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे तब एक साइड इफेक्ट उन्होंने पाया कि पेशेंट को भूख कम लग रही है और इस वजह से उनका वजन घट रहा है। तो वेट लॉस एक्चुअली इस दवाई का एक साइड इफेक्ट था जिसको कि दवा के स्वरूप यूज़ किया जा रहा है, पर एक्चुअली उसका काम है शुगर लेवल्स को कम करना। तो ओजेम्पिक ये जो दवा है इसका एक्चुअली एडवांटेज क्या है? ओजेम्पिक सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि ऐसे लोग जिनको दवाइयाँ भी चलती है, इंसुलिन भी चलता है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों में ये दवा ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखती है। उसका साइड इफेक्ट जो है उससे वजन घटता है, इसलिए भी वो अभी इस्तेमाल हुई जा रही है। और ये दवा लेने से हमको क्या फ़ायदा होता है? तो जो लोगों को शुगर है उन लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक इनके चांसेस, इनकी रिस्क कम हो जाती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों में किडनी के प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं। CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि डायबिटीज़ में कई सालों बाद काफ़ी लोगों में मौजूद हो जाती है या फिर उत्पन्न होती है, उस बीमारी को रोकने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए ये दवा फ़ायदेमंद है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ओजेम्पिक हमने क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? तो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसमें भी हैं। ये दवा से किसी किसी को उल्टी जैसा एहसास या उल्टियाँ होना, किसी को दस्त या किसी को कब्जियत या पेट में दर्द, साथ ही साथ चक्कर आना, थकान महसूस होना या सर में दर्द होना, ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पर उसके अलावा कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक कि पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क इस दवा के कारण पाया गया है, यानी कि स्वादुपिंड पर सूजन आना। उसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि ये दवा लेने के बाद तुरंत किडनी पर अचानक से सूजन आना और क्रिएटिनिन नाम की जो टेस्ट होती है उसमें बढ़ोतरी होना, तो ये रिस्क उसके साथ पाई गई है। साथ ही साथ थायराइड जो हमारी ग्रंथि रहती है उसमें C टाइप के कुछ सेल्स रहते हैं, उन C सेल्स का कैंसर, इसकी भी रिस्क जानवरों की स्टडीज़ में पाई गई है। इंसानों में अभी तक हमारे पास इसके बारे में डेटा नहीं है। अभी दूसरी बात ये कि ये दवा का इस्तेमाल हमने वेट लॉस के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्टीमेटली उसका काम तो शुगर के लिए है, वेट लॉस तो उसका साइड इफेक्ट था। तो कितना टका फ़ायदा होता है ओजेम्पिक लेने से वेट लॉस के प्रोसीजर में? तो कुछ स्टडीज़ की गई जिसमें नॉर्मल व्यक्ति जो वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं उनको और कुछ ऐसे लोग जो वेट लॉस करने की कोशिश के साथ साथ ओजेम्पिक का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका कंपैरिजन किया गया। एक समय के बाद देखा गया कि नॉर्मल जो लोग ओजेम्पिक नहीं ले रहे थे उनमें अराउंड 3% सस्टेन्ड वेट लॉस था, जबकि ओजेम्पिक लेने वालों में ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा हमको वेट लॉस पाया गया। साथ ही साथ कुछ स्टडीज़ ऐसी की गई कि ये वेट लॉस कब तक रहता है। तो ओजेम्पिक के वजह से जो वेट लॉस हो रहा है वो मिनिमम
1 से 1.5 साल और काफ़ी केसेस में ऑलमोस्ट अप टू 4 ईयर्स तक सस्टेन रहा है। अब ये ओजेम्पिक ली कैसे जाती है? ओजेम्पिक जो है ये वीकली डोज रहता है। शुरुआत का जो इनिशियल डोज है वो है 0.25 मिलीग्राम। हर हफ्ते में इसका एक इंजेक्शन दिया जाता है, आइदर पेट में, हाथ में या हमारे थाई पे। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। हर एक इंजेक्शन अराउंड 18-20 हज़ार का होता है और हफ्ते में एक बार वो लेना है। उसके बाद शुरू होता है मेंटेनेंस डोज, जो वीकली होता है 0.5 mg, यानी कि जो पहले डोज दिया उसका डबल। और फिर ये हमको कंटिन्यू करना है जब तक हमको वेट लॉस चाहिए है। बट अगेन ओजेम्पिक बहुत महंगी दवा है और इसके लेने से सस्टेन्ड इफेक्ट हमको करीबन 4 साल तक मिल रहा है। उसके बाद उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है। ये दवा जो है अभी तक यूएस FDA अप्रूव्ड नहीं है। हमको ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में ये दवा अवेलेबल है और इसीलिए उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। जो अप्रूव्ड दवा है वो है वेगोवी, जो सीमाग्लूटाइड ही है, जो कि ओजेम्पिक का मेन कंपोनेंट है, जो मेन मॉलिक्यूल है वो, पर उसका डोजेज ज़्यादा रहता है। इट इज़ हायर डोज ऑफ सीमाग्लूटाइड। ओजेम्पिक जो है हम 0.25 और 0.5 दे रहे थे। जो वेगोवी है उसकी शुरुआत हम 0.25 से ही करते हैं, बट फिर हर महीने उसका डोज बढ़ाते हमको जाना है। पहले 0.5 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1.7 करेंगे और फिर 2.4 करेंगे। और 2.4 जो है फिर ये मेंटेनेंस डोज चलता रहता है। इसका कॉस्ट सरप्राइजिंगली ओजेम्पिक से कम है, जबकि डोज ज़्यादा है। इसका कॉस्ट अराउंड 9,500 पर मंथ पड़ता है और ये भी इंडिया के ग्रे मार्केट्स में अवेलेबल है। ऑल्दो ये पब्लिकली अभी तक बेचा नहीं जा सकता है इंडिया में, इसका परमिशन हमारे पास नहीं है। बट वेगोवी जो है वो यूएस FDA अप्रूव्ड है, यानी कि सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको इस्तेमाल के लिए, वेट लॉस के लिए अप्रूव किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है जिससे कि आपका वजन घट सकता है। उसमें है मोंजारो, जो अभी सबसे पॉपुलर माना जाता है आफ्टर ओजेम्पिक। मोंजारो ये काफ़ी सस्ता है। अगर आप महीने भर का इसका डोजेज पकड़े, ये भी 1 पर वीक हमको देना है, बट इसका महीने भर का खर्चा अराउंड आपको 17,500-18 हज़ार जितना ही आएगा, जबकि उसके एक इंजेक्शन का इतना खर्चा था। मोंजारो जो है वो 5 mg डोज में दिया जाता है और इसका जो वेट लॉस का इफेक्ट है, ओजेम्पिक का 15% था, मोंजारो से 22% तक हमको वेट लॉस पाया गया है। साथ ही साथ मोंजारो के साथ जो सस्टेन्ड वेट लॉस है वो मिनिमम 2 साल तक रहता है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छी दवा है और अभी रैपिडली वो मार्केट में प्रोमिनेंस गेन कर रही है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल है। मेटफॉर्मिन, जो कि एक बहुत ही कॉमन एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, उससे माइल्ड वेट लॉस इफेक्ट हमको मिलता है। उसके अलावा ऑर्लिस्टैट है, जो कि ओवर द काउंटर एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन है, काफ़ी सालों से इंडिया में पाई जाती है। ऑर्लिस्टैट जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में फैट का एब्जॉर्प्शन कम करता है, इसलिए शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती है, ओबेसिटी नहीं बढ़ती है। ये भी रिलेटिवली चीप है इन सारे मेडिकेशन से और ओवर द काउंटर मिल जाता है। बाकी कॉन्ट्रेव जो है वो ऐसी दवा है जो कि हमारे ब्रेन को एपेटाइट सिग्नल जो मिलते हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि हमारा पेट भर गया है, इसलिए खाने की इच्छा कम हो जाती है। तो ये कॉन्ट्रेव का काम है। ये भी एक रिलेटिवली सस्ती दवा है। बाकी दवाइयों के बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लीराग्लूटाइड जो है वो सीमाग्लूटाइड जैसा ही है, उसका ही एक मॉडिफिकेशन है। और सक्सेंडा जो है वो ओरल टैबलेट हमको मिलती है, लीराग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड ओरल टैबलेट भी आती है, तो उसमें बेसिकली पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा रहता है। कोई भी आपको हर हफ्ते एक इंजेक्शन लेने बोले और एक टैबलेट लेने बोले तो ऑब्वियसली पेशेंट टैबलेट लेना पसंद करेंगे। तो सीमाग्लूटाइड का एक ओरल टैबलेट भी आता है, रिबेल्सस। पर ऑब्वियसली जितना इंजेक्शन काम करता है उतना सस्टेन्ड और उतना पोटेंट इफेक्ट इसका नहीं रहता है वेट लॉस के लिए, तो थोड़ा इफेक्ट कम आएगा। तो अगर हम ये सारी चीज़ों की बात करें तो वेट लॉस के लिए क्या ओजेम्पिक लेना ज़रूरी है या वो एक मार्केट गिमिक है? तो नहीं दोस्तों, डेफिनेटली उससे वेट लॉस तो होता है, बट अगर पर्सनली आप मेरी राय मानेंगे तो वेट लॉस ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें बिना मेहनत के शॉर्टकट लेने से हमको नुकसान ही होगा। हम कितनी भी इसकी अच्छाई कहे, बट बुराई में एक कैंसर का रिस्क है, पैंक्रेटाइटिस का रिस्क है, हमको एक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क है। सो कोई भी शॉर्टकट अगर हम लेंगे तो उसमें नुकसान भी होने की संभावना होती है। इसलिए बेटर है कि आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक्सरसाइज और डाइट मैनेजमेंट
इस पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर टाइम टू टाइम सोएंगे, जंक फूड, हाई कैलोरी फूड अगर आप अवॉइड करेंगे, तो आप डेफिनेटली एक सस्टेन्ड ग्रेजुअल वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका वजन घटेगा और लंबे समय तक वो कम ही रहेगा, वो अचानक से बढ़ेगा नहीं। साथ में अच्छी एक्सरसाइज, भरपूर पानी पीना, ये सारी चीज़ें अगर नेचुरली आप करने जाएंगे तो डेफिनेटली इन सारी दवाइयों से बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको रैपिड वेट लॉस की किसी प्रोफेशनल के लिए ज़रूरत है, या फिर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद उनका वज़न जितना घटना चाहिए उतना नहीं घट रहा है, उसमें डेफिनेटली ये दवाइयाँ आपको मदद करेगी। तो ये मेरा वीडियो आई होप कि आपको इस बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देगा, आपका नॉलेज और बढ़ाएगा और एक अच्छा डिसीजन ये सब समझ के आप ले पाएंगे। धन्यवाद।